नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएसआई के डीवीपीएसटी के रिजल्ट को लेकर यूट्यूब पर 3 जो डेट हैं सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसमें एक 12 मार्च है, दूसरा 15 मार्च और तीसरा 28 मार्च है। अब डीवीपीएसटी का जो अनाउंसमेंट है, रिजल्ट है, ये क्या 12 मार्च को आएगा या फिर 15 मार्च को आएगा या फिर 18 मार्च को आएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं और 10 मार्च को सीएम पद के उम्मीदवार सीएम पद की शपथ लेंगे। जो भी उम्मीदवार, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जो भी सरकार सत्ता में आएगी, जिसे बहुमत हासिल होगा, वो और उसका अध्यक्ष शपथ लेगा, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो उसके बाद में ही ये जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। उससे पहले ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ना होती तो अब तक बढ़ गई होती। ये चुनाव की वजह ही है जो डीवीपीएसटी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच कराया गया। 10 दिसंबर वो डेट थी जब इसकी आंसर की रिलीज़ की गई और ये भी अनाउंसमेंट किया गया कि 15 जनवरी के आसपास इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक बात सोचिए, जब 2 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 10 दिसंबर को आंसर की आ गई, तो क्या रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता था? जब 15 जनवरी के लिए बोला, बिल्कुल जारी किया जा सकता था। वजह सिर्फ चुनाव थी, चुनाव सर पे था। सरकार अगर उन दौरान रिजल्ट रिलीज़ कर देते तो 7,62,000 बच्चे थे इसमें शामिल। उनमें से 20,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट यदि कर लिया होता तो 7,40,000 बच्चे बाहर हो जाते और वो बिल्कुल भी बीजेपी गवर्नमेंट के लिए वोट नहीं करते। इस बात को मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने तरह तरह के अपने कमेंट जो है वो जारी किए इस पे, मेरी बात पे, और वो बात बिल्कुल हकीकत साबित हुई जो मैंने बताया था कि भाई ऐसा है, चुनाव की वजह है। अगर 20,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर ये एक लिस्ट, ये पीडीएफ जारी कर देते हैं डीवीपीएसटी के लिए, तो 7,40,000 कैंडिडेट बुरा मान जाएंगे। वो किसी भी प्रकार से बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। तो मतदान खराब ना हो, चुनाव खराब ना हो, चुनाव बिगड़े ना, ठीक है। प्रत्येक वैकेंसी और प्रत्येक विभाग, इन सभी को कंबाइंड लेके चला गया है। अब यूपीएसआई को छोड़ दीजिए, यूपी पुलिस को ले लीजिए। यूपी पुलिस कब से लुक्का छुपी का जो खेल है वो जारी है, ठीक है। कभी टेंडर प्रक्रिया की डेट थोड़ी बढ़ा दी, कभी 10 दिन बढ़ा दी, कभी 8 दिन बढ़ा दी, अब 15 मार्च डेट कर दी। क्यों हो रही है सब? ये सब चुनावी मुद्दे हैं। यूपी लेखपाल को ले लीजिए। यूपी लेखपाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, चुनाव से पहले कुछ नहीं होने वाला। वही जो चीज़ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। इसी बीच आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। देखिए, कल की वीडियो में मैं आप लोगों को एक यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा और कट ऑफ के साथ साथ में किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, शिफ्ट बाई शिफ्ट। 12 तारीख की तीनों शिफ्ट, ठीक है, और 20 तारीख की, 13 तारीख की, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया है, तो उस शिफ्ट में जो कैंडिडेट शामिल हुए हैं उनको कितने क्वेश्चन का फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट के क्वेश्चन घटेंगे बढ़ेंगे, ये पूरी डिटेल के साथ में कल आप लोगों को एक वीडियो मेरे द्वारा दे दी जाएगी, ठीक है भैया। वो वीडियो बिल्कुल, ये तो नहीं कहूँगा हकीकत पर आधारित रहेगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द जरूर रहेगी, ठीक है भैया। चलिए, अब यूपीएसआई कहने का मतलब 12 तारीख, 15 मार्च या फिर 28 मार्च, किस डेट में ज़्यादा चांस है आने के? देखिए, 10 तारीख में सीएम पद का उम्मीदवार शपथ लेगा, तो 12 तारीख में तो कोई चांस ही नहीं है कि इसका जो रिजल्ट है डीवीपीएसटी का वो रिलीज कर दिया जाए।
15 तारीख में हो सकता है 0.1%, 2%, ज़्यादा चांस नहीं है 15 तारीख के भी, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी सरकार यदि सरकार बदली तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं रिलीज किया जाएगा, ठीक है। जो भी सीएम बनेगा वो अपने हिसाब से पहले इस भर्ती पर पूरी जो नज़र है वो बनाएगा, उसके बाद में रिजल्ट रिलीज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई अध्यक्ष बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इशारों पर भाई मुख्यमंत्री के तो काम होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्या 28 मार्च को रिजल्ट आ सकता है? हाँ, 28 मार्च के चांस बनते हैं कि 28 मार्च तक या फिर 28 मार्च को आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाए। डेट हालांकि फिक्स नहीं है, किसी के पास में कोई भी सूचना कहीं से भी नहीं आई है कि भाई कहीं से किसी के पास में टेलीफोन आ गया हो, फैक्स आ गया हो, मेल आ गया हो कि भाई रिजल्ट 28 मार्च को ही आएगा। लेकिन इसके आसपास की डेट जो है इनमें रिजल्ट जरूर रिलीज किया जा सकता है, या तो 28 या फिर इसके आसपास की डेट में। लेकिन 12 और 15 में बहुत कम चांस है कि जो रिजल्ट रिलीज इसका किया जाए। वजह 10 तारीख में सीएम उम्मीदवार की शपथ ग्रहण होना, ठीक है भैया। योगी जी बने तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत कागजी प्रक्रिया होगी वो पूरी हो जाएगी 2 दिन में, ठीक है। जल्दी से काम जो है वो चल जाएगा। अगर सरकार चेंज होती है तो भाई फिर प्रक्रिया पूरी तरीके से बदलेगी, ठीक है। कागजी प्रक्रिया भी बदलेगी और भर्ती पर पूरी तरीके से नजर बनाई जाएगी, तब इसका जो रिजल्ट है वो रिलीज किया जाएगा। तो 12 और 15 ये 2 ऐसी डेट हैं जिनमें रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। और 28 तारीख एक ऐसी डेट है, उसे आप एक ऑथेंटिक डेट बोल सकते हैं, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द में ये रिजल्ट आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है भैया। तो ये जो डेट ज्यादातर वायरल हो रही है इनके बारे में आप लोगों ने पूछा और हमने इसी पर दोस्तों एक वीडियो आप लोगों को बना कर दी है। आप लोग मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और उसके साथ में किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा, किस शिफ्ट के कितने क्वेश्चन घट बढ़ सकते हैं। तो इनका पूरे डिटेल के साथ में, पूरे विश्लेषण के साथ में एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाकर मैं देने वाला हूं, ठीक है भैया। तो ये या तो आज शाम 5 बजे तक ही वीडियो मिल सकती है आप लोगों को, या फिर कल जो है ये कल सुबह में वीडियो मिल सकती है, यानी कि दोनों में से किसी भी समय में आप लोगों को ये वीडियो जरूर दे दूंगा, ठीक है भैया। अब यूपीएसआई के जो कैंडिडेट हैं वो करें क्या? वो भैया जिसके 100 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है ना, वो सभी के सभी अपना रेसिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी के मार्क्स नॉर्मलाइज हो गए हैं, किसी के घटे भी होंगे, किसी के बढ़े भी होंगे, कुछ नहीं कह सकते। कम वाले के ज़्यादा हो गए हों और ज़्यादा वाले के कम हो गए हों। जिसकी 100 हैं उसके 108 या 110 हो गए हों, कहा नहीं जा सकता। और जिसके 120 हैं उसके कब 112 110 रह गए हों ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटेंगे बढ़ेंगे जरूर। सभी के मार्क्स नॉर्मलाइज हुए हैं। अब किसकी जो बात है वो बनेगी, किस कदर मतलब किस करवट उठ बैठेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसके भी 100 से ऊपर है वो अपना तैयारी जरूर करे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।